आदरणीय इस सदन के अध्यक्ष जी, हम इस सदन में वेंकट चटर्जी का एक गीत वंदे मातरम का 150 साला जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप बोलिए। 1996 से इस सदन में हम आ रहे हैं। हमने किसी सदस्य को उसकी पॉलिटिकल पहचान से नहीं जाना। इस सदन का एक परिवार है, उस परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जाना, अपना भाई जाना, अपना रिश्तेदार जाना। जब इस सदन में एक दूसरे पर खींचातानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। लगता नहीं है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, ये नहीं लगता। लगना चाहिए, लगना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। 1997 में 96 में सदन बनी थी, लेकिन एक साल तक वो अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन रही और 97 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, अरे वो मंत्री ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि वंदे मातरम स्कूलों में क्लास शुरू होने से पहले अवश्य पढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री नदवतुल उलमा के रेक्टर थे मौलाना अबुल हसन अली नदवी, वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उन्होंने एक लेख अखबार में दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने लेख पढ़ा और उस सर्कुलर को उन्होंने खारिज कर दिया और मंत्री जी को उसकी कुर्सी से हटा दिया। हाँ, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। लोगों, ये सही है कि हिंदुस्तान की अज़ीमुशान पार्लियामेंट में 20 घंटा, 10 घंटा लोकसभा, 10 घंटा राज्यसभा में इस वंदे मातरम के जश्न मनाया गया। यहाँ भी हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे भय लगता है कि जश्न के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा तो न हो जाए। मुझे भय लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनका संविधान कहीं दांव पर तो न आ जाए। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में खुद लिखा है, अपने संविधान में खुद लिखा है कि द डे विल कम, एक दिन आएगा जबकि जुडिशरी, एक दिन आएगा जबकि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी चलाएंगे। द संविधान विल कीप नो मीनिंग, तो इसके बाद फिर संविधान का कोई माने नहीं रह जाएगा। संविधान हमारी आबरू है। संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से शुमार होता है। भीमराव अम्बेडकर संविधान कमेटी ने दुनिया के सारे मुल्कों का संविधान पढ़ा और तो हिंदुस्तान का संविधान बना। इसके फंडामेंटल राइट्स, इसके दुनिया भर के, इसके नागरिकों के राइट्स वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, अपने संविधान देता है। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि देश का संविधान खतरे में पड़ जाए। मेरे भाइयों, ये नोट कर लो
ये नोट कर लो अच्छी तरह से कि देश की आबरू मेरी ख्वाहिशों से बड़ी है। मेरी ख्वाहिशें कुछ भी हो, मैं अपने को मुसलमान कहूँ, आप अपने को हिंदू कहें, वो अपने को सिख कहें, ये छोटी बातें हैं। देश का संविधान सबसे बड़ा है। हमकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा करें, और उसी के लिए मैं खड़ा हुआ था। मेरे भाइयों, मैं उसी के लिए खड़ा हुआ था। अब सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब कुछ खो देना, लेकिन इस देश के संविधान को मत खोना। वो हमारी इज्जत आबरू बनेगा, हमारी इज्जत आबरू है। आपसे मैं इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।